जैसे कि स्मोकिंग, जैसे कि बढ़ा हुआ वजन, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि आज की तारीख में जो बहुत ज़्यादा बाहर खाने का हो गया है, जिसमें काफ़ी अनहेल्दी चीज़ें खाई जाती हैं। ये जब प्रॉब्लम्स हाइपरटेंशन के साथ मिल जाती हैं, स्टेप है कि दवाइयाँ दी जाएं। दवाइयाँ कई क्लासेस की दवाइयाँ होती हैं, पेशेंट के हिसाब से वो दवाइयाँ दी जाएं। कुछ दवाइयाँ हैं कि ये ABCD जो भी क्लासेस की दवाइयाँ कोई भी दे दी जाए, पर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें एक पर्टिकुलर दवाई बेहतर सूट करेगी। देरी नहीं करेंगे, सही टाइम पे बीपी को पकड़ लेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, दवाई खाते रहेंगे, टेस्ट जैसे जैसे डॉक्टर बोलेंगे, क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर बोलेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे, तो ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिस तरीके से डेंजर जोन की बात करें, ये कितना खतरनाक है, इसको लेकर के कितना डिफाइन करेंगे? अनकंट्रोल्ड बीपी अपने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अनचेक्ड बीपी अपने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बीपी के मरीज कॉमन होते जा रहे हैं, यंग एजेस में बहुत कॉमन हो गया है आज की तारीख में, और हमें बहुत हाई बीपीज बहुत यंग एजेस में मिल रहे हैं। पेशेंट बीपी नपवाता है 180, 160, 170 अक्सर आता है। पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि जी आपको बीपी की परेशानी है, तो वो ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनसे ये पूछा जाता है कि आपको बीपी कब था? हाँ पहले कभी हुआ था 3-4 साल पहले, डॉक्टर ने बीपी बताया था, दवाई खाई, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में छोड़ दी। तो ये जो एक इशू है कि रेगुलर मॉनिटरिंग ना करना, रेगुलर टेस्टिंग ना कराना और रेगुलर दवाई ना खाना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम है जब हाइपरटेंशन और प्रॉब्लम्स के साथ मिलके आता है, जैसे कि स्मोकिंग, जैसे कि बढ़ा हुआ वजन, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि आज की तारीख में जो बहुत ज़्यादा बाहर खाने का हो गया है, जिसमें काफ़ी अनहेल्दी चीज़ें खाई जाती हैं। ये जब प्रॉब्लम्स हाइपरटेंशन के साथ मिल जाती हैं, तो ये उसको और मैग्नीफाई कर देती हैं और बड़ा कर देती हैं। हाँ, वो एक टाइम बॉम्ब सा बन जाता है जो कभी भी फट सकता है, कभी भी प्रॉब्लम दे सकता है। बिल्कुल। इसे लाइफस्टाइल में किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए क्या? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हाइपरटेंशन कंट्रोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दवाइयाँ डेफिनेटली एक स्टेप है कि दवाइयाँ दी जाएं। दवाइयाँ कई क्लासेस की दवाइयाँ होती हैं, पेशेंट के हिसाब से वो दवाइयाँ दी जाएं। कुछ दवाइयाँ हैं कि ये ABCD जो भी क्लासेस की दवाइयाँ कोई भी दे दी जाए, पर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें एक पर्टिकुलर दवाई बेहतर सूट करेगी। अगर उनका पल्स रेट ज़्यादा है तो कोई पर्टिकुलर दवाई सूट करेगी। अगर उनको डायबिटीज़ है या यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो एक पर्टिकुलर बीपी की दवाई सूट करेगी। अगर उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम साथ में है तो कोई पर्टिकुलर बीपी की दवाई यूज़ करेगी। तो इसके लिए बेटर है कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट या एक क्वालिफाइड फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करके हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट करी जाए, और उसके साथ साथ गुड एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल एंड सॉल्ट का जो कंट्रोल है, सॉल्ट इनटेक, उस पे बहुत ध्यान देने वाली बात। फोकस कैसे किया जाए, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? बेसिक मैसेज जो पब्लिक के लिए मैं देना चाहूँगा आज की तारीख में वो ये है कि हाइपरटेंशन में देरी ना करें। उसकी मेजरमेंट में बीपी की, उसकी अगर बढ़ावा आ रहा है तो उसके जो और टेस्ट होने चाहिए, उस पर जो ओपिनियन लेना चाहिए, ओपिनियन लेने के बाद आपको टेस्ट बताए जाए तो वो टेस्ट कराने चाहिए। वो टेस्ट करा के उस बीपी को रेगुलर चेकअप पे रहना चाहिए, दवाइयाँ लगातार खानी चाहिए और फॉलोअप करना चाहिए। तो मेन जो मैसेज है वो है कि डिले इज डेंजरस। देरी से डरें, देरी नहीं करेंगे, सही टाइम पे बीपी को पकड़ लेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, दवाई खाते रहेंगे, टेस्ट जैसे जैसे डॉक्टर बोलेंगे, क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर बोलेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे, तो ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर अगर ऐसा नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं मेरे को तो था, ठीक हो गया होगा, या मुझे लक्षण नहीं आ रहे तो ये ठीक चल रहा होगा, या मैं टेस्ट क्यों कराऊं, इस टेस्ट का क्या फ़ायदा है, या इसमें फालतू खर्चा है, ये डॉक्टर साहब ने टेस्ट एवं ही लिख दिए, ये सब प्रॉब्लम की पॉइंट्स।